खलीफा चहारम शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह। खलीफा चहारम फ़ातिह हैबर सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह के फ़ज़ाइल और मनाक़िब, सीरत व किरदार और सुनहरे कारनामों से तारीख़ इस्लाम के औराक रोशन हैं, जिससे क़यामत तक आने वाले लोग हिदायत और रहनुमाई हासिल करते रहेंगे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि हुज़ूर ने हज़रत अली से फ़रमाया कि तुम मेरी तरफ़ से इस मर्तबे पर हो जिस मर्तबे पर हज़रत हारून हज़रत मूसा की तरफ से थे, मगर बात यह है कि मेरे बाद कोई नबी ना होगा। आपका नाम अली, लक़ब हैदर और मुर्तज़ा, कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब। आपका नसब रसूलुल्लाह के बहुत करीब है। आपके वालिद अबू तालिब रज़ी अल्लाह और हुज़ूर के वालिद हज़रत अब्दुल्ला दोनों भाई भाई हैं। आपकी वालिदा फ़ातिमा थीं। माँ बाप दोनों तरफ से आप हाशमी थे। हज़रत अली में हाशमी सरदारों की तमाम खसूसियात मौजूद और चेहरे से आयां थीं। इबादत और रियाजत के आसार भी चेहरे पर मौजूद थे। बदन दोहरा, कद म्याना, चेहरा रोशन और मनव्वर, दाढ़ी घनी और हल्कादार, नाक बुलंद, रुखसारों पर गोश्त, गलाफी और बड़ी आँखें, पेशानी कुशादा, कंधे भारी और चौड़े, बाजू और कलाइयाँ गोश्त से भरी हुई, सीना चौड़ा, चेहरे पर मुस्कुराहट और पेशानी पर सजदे के निशान, मामूली लिबास से तन बदन फरमाते। आपका अबा और अमामा भी सादा थे। गुफ्तगू इल्म और हिकमत और दानाई से भरपूर होती। बचपन से ना सिर्फ हुजूर के साथ रहे बल्कि आप ही की आगोश मोहब्बत में परवरिश पाई। आपने उनके साथ बिल्कुल फर्जंद की तरह मामला किया और अपनी दामादी का शर्फ भी अता फरमाया। हुजूर की सबसे छोटी और लाडली बेटी खतून जन्नत सैयदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के साथ आपका निकाह हुआ और उनसे आपकी औलाद हुई। सहाबाई किराम में जो लोग आला दर्जे के फसीह और बलीग और आला दर्जे के खतीब और शुजात और दुलेरी में सबसे फ़ाइक माने जाते थे, उनमें आपका मुकाम और मर्तबा बहुत नुमायाँ था। हज़रत अली मैदान जंग में तलवार के धुनी और मस्जिद में ज़ाहिद शब्देदार थे। मुफ्ती और काजी और इल्म और इरफान के समंदर थे। अज़म और हौसले में ज़रबुल मिसल, खताबत और जहानत में बेमिसल। हुजूर के चचाजाद भाई और दामाद, फ़ज़ाइल और फजीलतें बेशुमार, सही और फ़याज़, दूसरों का दुख बटाने वाले, आबिद और परहेज़गार, मुजाहिद और जानबाज ऐसे थे कि ना दुनिया को तरक किया ना आखिरत से किनारा कशी फरमाई। इन सब के बावजूद नहायत सादा ज़िंदगी गुजारते थे। नमक, खजूर, दूध, गोश्त से रग़बत थी। गुलामों को आज़ाद करते, खेती की देखभाल करते, कुएँ से पानी निकालते, अपने दौरे खिलाफत में बाज़ारों का चक्कर लगाकर कीमतों की निगरानी फरमाते, गदागरी से लोगों को रोकते थे। जब नमाज का वक्त आता तो आपके बदन पर लर्ज़ा तारी हो जाता और चेहरे पर सर्दी छा जाती। किसी ने इसकी वजह पूछी तो फरमाया कि उस अमानत की अदायगी का वक़्त है जिसको अल्लाह ताला ने आसमानों, ज़मीन और पहाड़ों पर उतारा। आप में अजज़ और इंकिसारी नुमायाँ थी। अपने अहद खिलाफत में बाज़ारों में तशरीफ़ ले जाते, वहाँ जो लोग रास्ता भूले हुए होते उन्हें रास्ता बताते, बोझ उठाने वालों की मदद करते। तक़वा और खिशयत इलाही आप में बहुत ज़्यादा थी। एक मौका पर हुजूर ने फरमाया कि अली सबसे अच्छा फ़ैसला करने वाले हैं। हज़रत अली ग़ज़वा तबूक के अलावा तमाम ग़ज़वात में शरीक हुए। हर मार्का में हज़रत अली ने अपनी शुजाअत और बहादुरी और फ़िदाकारी का लोहा मनवाया। बदर, वाहिद, खंदक और हुनैन और खैबर में अपनी जुरत और बहादुरी के खूब जोहर दिखाए। हिजरत की शब हुजूर के बिस्तर मुबारक पर आराम फरमा हुए और आपने आखिरी वक़्त में हुजूर की तीमारदारी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए और दीगर सहाबा के हमरा आपको गुस्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत भी नसीब हुई। आप अशरा मुबशरा जैसे खुशनसीब सहाबा किराम में भी शामिल हैं जिनको हुजूर ने दुनिया में ही जन्नत की बिशारत और खुशखबरी दी और खिलाफत राशिदा के आला मनसब पर फाइज हुए। सन 9 हिजरी में जब रसूलुल्लाह ने खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह को अमीर हज बनाकर रवाना किया और उनकी रवानगी के बाद सूरह बरात नाज़िल हुई तो उसकी तबलीग पर हुजूर ने हज़रत अली को मामूर फरमाया। आपको बचपन में कबूल इस्लाम की सआदत नसीब हुई और बच्चों में सबसे पहले आप ही दौलत ईमान से मुनव्वर हुए। आपको साबिक़ून अव्वलून में भी खास मुकाम और दर्जा हासिल है। आप बैत रिज़वान में शरीक हुए और सहाबी शजरा की जमात में शामिल हुए जिनको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में राज़ी होने और जन्नत की बिशारत और खुशखबरी दी। आप असहाबे बदर में से हैं जिनकी तमाम खताएँ अल्लाह ताला ने माफ़ कर दी। मक्की ज़िंदगी में हुजूर के साथ हर किस्म के मसाइब और मुश्किलात को झेलते रहे। हुजूर ने आपको अपना मवाहाती भाई बनाया। हुजूर ने हज़रत अली से बुग़्ज़ रखने को महरूमी का सबब करार दिया। आप बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थे। इमाम हाकिम ने ज़ुबैर बिन सैयद रज़ी अल्लाह से रिवायत की है
کہ میں نے کسی ہاشمی کو نہیں دیکھا جو حضرت علی سے زیادہ عبادت گزار ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت علی بہت زیادہ روزہ دار اور عبادت گزار تھے۔ آپ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ کوئی سائل اور حاجت مند آپ کے در سے خالی نہ جاتا تھا۔ آپ قرآن مجید کے حافظ اور اس کی ایک ایک آیت کے معنی اور شان نزول سے واقف تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ ہی وہ خوش قسمت ترین انسان ہیں جن کو حضور نے جنگ خیبر کے موقع پر فتح کا جھنڈا عنایت فرمایا۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے جنگ خیبر کے دن فرمایا کہ کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا۔ پھر جب صبح ہوئی تو لوگ حضور کے پاس گئے۔ سب لوگ اس بات کی امید اور خواہش رکھتے تھے کہ جھنڈا ان کو دیا جائے، مگر آپ نے پوچھا کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں آشوب کی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ حضرت علی لائے گئے۔ حضور نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ اچھے ہو گئے، گویا کہ ان کی آنکھوں میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر آپ نے ان کو جھنڈا عنایت فرمایا۔ حضرت زر بن جیش رضی اللہ سے روایت ہے، حضرت علی نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانہ کو پھاڑ کر درخت نکالا اور جان کو پیدا کیا، کہ نبی نے مجھ سے فرمایا کہ مجھ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا اور مجھ سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ نے 3 ماہ کم 5 سال تک تخت خلافت پر متمکن رہنے کے بعد عبد الرحمن بن ملجم خارجی کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد 21 رمضان المبارک کو ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش فرما کر شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے اور 22 لاکھ مربع میل کے وسیع و عریض خطے پر نظام خلافت کو جاری کرنے کے بعد کوفہ کے نزدیک مقام نجف میں دفن ہوئے۔